तो इस वक्त हमारे साथ भारत के फास्टेस्ट सबसे तेज एथलीट गुरिंदर हमारे साथ है, और गुरिंदर ने 10.09 सेकंड का 100 मीटर में रिकॉर्ड बनाया। मैं 30 साल से एथलेटिक्स कवर कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था ये लम्हा देख पाऊंगा इंडियन एथलेटिक्स का। बहुत बड़े बड़े एथलीटों को देखा, लेकिन गुरिंदर आपने कमाल का काम किया ये। और 10.09, और कल का वो जो लम्हा था, उसके बाद आपने चेस्ट पे पीछे लेके आए थे। आपने चेस्ट से मतलब पहले थंपिंग भी यूसेन बोल्ट की तरह से की फिनिश लाइन से पहले। थोड़ा बताइए उसके बारे में। कैसा लग रहा है ट्राई इसको? हाँ जी सर, मैं लिख के लाया था अभी। मैं अभी और भागूंगा। अभी अभी मैं खत्म नहीं हुआ मेरा जो रेस है, अभी तक खत्म नहीं है, तो मैं अभी और भागूंगा। तो उसका टारगेट लेके आया था मैं अभी। इतने टारगेट मैं भागूंगा, अपने आप को लेके आया था टारगेट। और बस वो मैं सामने वाले चेस्ट नंबर पे लगाया था, जो मैंने उतार के फेंका और फिर मैं उठाने गया जी, उसको। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मुझे आपके कोच ने बोला और मुझे भी लगा कि आप मतलब फिनिश लाइन करने से पहले तो मोंडो ट्रैक नहीं था, विंड स्पीड आपके साथ पूरा नहीं थी। 1.8 होता तो शायद मोंडो ट्रैक होता। क्या कल ही टूट जाता 10 सेकंड का जो बैरियर है? हाँ जी सर, पॉसिबल था, वो पॉसिबल था। हाँ जी, कि अगर +1.8 विंड होता या 2.0 विंड होता तो मोंडो ट्रैक होता, मैं कल वाली फॉर्म में होता, तो पॉसिबल था 10 से नीचे। तो मतलब हम आप ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारे रहते हमारे कवर करते हुए हम जरूर किसी भारतीय एथलीट को, शायद आपको देखेंगे कि 10 सेकंड का जो बैरियर है, जो बहुत बड़ा बैरियर है, वो आप तोड़ देंगे। मतलब 10 सेकंड से नीचे 9 पॉइंट समथिंग में किसी इंडियन का नाम आएगा। हाँ जी सर, मेरे माइंड में तो टूट चुका है कब का वो, बस लोगों को दिखाना बाकी है। वो जल्दी हो जाएगा। एक आपने एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि लोग पहले नहीं समझते थे कि हम कभी भी, कोई इंडियन जो है उसके जीन्स में 100 मीटर तोड़ सकता है, लेकिन आप उसको भी साबित करना चाहते हैं। जी जी सर, हाँ जी। ये तो मेरा बचपन से जैसे एक लाइफ गोल होता है सर, मेरा ये लाइफ गोल है। अभी मैं वो जो मेंटल बैरियर लोगों के मन में है, उसको ब्रेक करना है। क्योंकि इंडिया में टैलेंट मेरे से भी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर मैं बोलूँ भी मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, नहीं, मैं टैलेंटेड हो सकता हूँ, बट मैं हार्ड वर्कर भी हूँ। बट मेरे से भी हार्ड वर्कर बहुत एथलीट है, मेरे से भी टैलेंटेड बहुत एथलीट है। बट उनके माइंड में एक बैरियर है जो उनको भागने नहीं देता। तो मैं कोशिश करूंगा अभी मैं वो बैरियर तोड़ सकूं, बाकियों के लिए भी, अपने लिए भी। और हो आने वाले टाइम में 140 करोड़ में से हो सकता है अभी 100, 200, 300 बंदे चैन से नीचे भागें। और आपकी और अनीश कुजूर की राइवलरी बहुत अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी, राइवलरी अच्छी है, दोस्ती भी बहुत अच्छी है हमारी। ट्रैक पे राइवलरी चलती है, ट्रैक के बाहर दोस्ती चलती है। तो ऐसा ही चलना चाहिए भी। हम ट्रेनिंग पार्टनर भी हैं, कभी कभी हम रूममेट्स भी हैं, और कभी कभी हम एक दूसरे के दुश्मन भी हैं ट्रैक पे। अरे क्या बात है! हाँ क्या बात है! एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपके कोच ने बताई। श्रवण जी से मेरी बातचीत नहीं हुई, सरबजीत से बातचीत हुई कि आप जब एक बार ट्रैक पे भाग रहे थे, कुत्तों ने आपको दौड़ा दिया, और तभी आपके इस गेम की पहचान हुई, टैलेंट की, कि आप मतलब बहुत तेज भागते हैं। हाँ जी, ये मेरे साथ हुआ है एक बार इंसिडेंट। जब मैं लाइक मेरे स्कूल में कोच कोच आए थे पहली बार, तो उन्होंने बोला था भी जाओ वार्म अप करो, एक ग्राउंड का चक्कर लगा के आओ। तो वो झाड़ियों में 2 4 कुत्ते बैठे थे, तो हमें पता भी था उधर बैठे हैं, बट हमने सोचा भी हम निकल जाएंगे तो हमें कुछ नहीं कहेंगे। तो जब हम बीच में से निकले तो वो हमारे पीछे पड़ गए। ये रोटेट, हाँ, कुत्ते पीछे पड़ गए। कुत्ते पीछे पड़ गए, तो हम तो पूरी अपनी जान बचाने के लिए भागे, हम अपने सर्वाइवल के लिए भागे। तो फिर पता नहीं, कोच बोलते होते थे भी चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास बायोमैकेनिक्स है। वो बायोमैकेनिक्स करके पता कर लेते हैं बंदे का स्ट्रक्चर कैसा है, मसल कैसे है, इसका कौन सा इवेंट सूट करेगा। अगर हमारे कुत्ते रखे हैं हमने बंदे का पता करने के लिए कौन सी इवेंट चूज करेगा। तो देसी जुगाड़ से पता चल गया कि आप 100 मीटर भागेंगे। चलो सर, जोक वाली बात है, बट हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जैसे आपके पिताजी वॉलीबॉल खेलते थे, आप खेतों में भागे, लेकिन आपके पिताजी चाहते थे कि आप एक इंडिविजुअल स्पोर्ट करें, जो इस तरह का स्पोर्ट करें। लेकिन बहुत संघर्ष की आपकी काफी कहानी सुनी मैंने, डाइट की कमी, आपको टाउनसिल हो गया था, उसका ऑपरेशन करना पड़ा आपको, कोविड के समय में मुश्किल हुई, ट्रैक पे परमिशन नहीं मिलता था,
आप उनकी जो अर्टिगा कार थी उस कार में कंबल में लेट के धर्मशाला जाते थे सरबजीत की। थोड़ा संघर्ष की कहानी लोगों को इसलिए बताइए ताकि लोग समझे कि कितने भी संघर्ष से आगे बढ़ा जा सकता है। जी सर, स्ट्रगल बहुत बहुत स्ट्रगल किया है सर, भी यहाँ तक पहुंचने के लिए। आगे भी करेंगे। यहाँ तक पहुंचना ही मुश्किल था सर, यहाँ से आगे का रास्ता थोड़ा मेरे को आसान लग रहा है। जब हम मैं जलंधर में ट्रेनिंग करता था तो हमारे पास अच्छा ट्रैक नहीं था। हमारा 1998 में ट्रैक बना था, और 2020 में जाके बना ट्रैक वो। तो हम वो बुरे ट्रैक में ही जो ओवर लाइक हो गया था, फट गया था, लाइक रोड के जैसा था वो, उस पर ट्रेनिंग करते थे। तो जब हमारे कंपटीशन पास आ जाते थे तो हम कभी कभी तरन तारण ट्रेनिंग करने जाते थे। उधर ट्रैक था, 2 घंटे की ड्राइव होती थी। तो सरवजी सर हमें अपनी गाड़ी में पीछे सीट्स को फोल्ड करके, मैट्रेस लगा के हम सो के जाते थे, फिर ऐसे ट्रेनिंग करके वापस आते थे। तो जब तरन तन जाना ज्यादा एथलीट हो गए तो ज्यादा मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने लाइक पूरा सामान लेके, पूरा इक्विपमेंट लेके धर्मशाला जाने का प्लान बनाया। अभी हम धर्मशाला चलते हैं। नीचे थोड़ा पोल्यूशन भी ज्यादा है, तो ऊपर जाएंगे तो ट्रेनिंग के लिए उसमें इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो ऐसे बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे। एक बार तो ऐसा इंसिडेंट था मेरा हैप्पी सर का, भी हमारे पास फ्लाइट के पैसे, फ्लाइट तो हम फ्लाइट से आ रहे थे, क्योंकि अब अगर परफॉर्म अच्छा करना है तो आपको फ्लाइट से जाना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से जाओगे बिल्कुल। तो आपको 4 दिन पहले निकलना पड़ेगा, 5 दिन पहले निकलना पड़ेगा। फिर ट्रेन में आप हाइजीन बहुत ज्यादा हाइजीनिक होता है, खाना अच्छा नहीं होता। तो उसको टैकल करने के लिए फ्लाइट तो जरूरी हो जाती थी। तो फ्लाइट तो करवा लेते थे कैसे ना कैसे, बट हमारे पास एक बार टैक्सी को देने के लिए पैसे खत्म हो गए थे। अरे बाप रे। अभी हमारे पास ना हैप्पी को साहब के पास पैसा था, ना मेरे पास कोई पैसा था। तो उसको हमने उसको हमने, हमारे पास दो साबुन की टिक्कियां थी। बाप रे। उसको बोला भी हमारे पास पैसे तो नहीं है, हमारे से थोड़ा सामान ले ले, हमारा तेरे काम आ जाएगा। ये भी इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, हम एक दूसरे की तरफ क्या देख बात है, हंस रहे क्या थे। बात। सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट। क्या बात है। एक मुझे और बात बताइए, जब आप बीजिंग ओलंपिक्स हुआ, आप 2-3 साल के थे, आपके पिताजी ने आपको यूसेन बोल्ट का रेस सिखाया था। आप जस्टिन गैटलिन को फॉलो करते हैं जितना मैं आपको जानता हूँ। क्या आपको लगता है एक मतलब ये सारा जश्न जो है, मतलब अब आप उस लीग में पहुंचने के लिए तैयार हैं? और दूसरी बात ये, इसके बाद क्या जश्न मनाया, क्या कुछ खाया स्पेशल? बहुत डाइट कंट्रोल होता है, क्या सेलिब्रेशन है, कैसे करेंगे आगे? हाँ जी सर, इंस्पिरेशन तो मैं किसी और को एक क्रेडिट नहीं दूंगा, किसी से मैं इंस्पायर नहीं हूँ। मैं अपने फादर से इंस्पायर हूँ, जिन्होंने इतना हार्ड वर्क किया। मेरे लिए खाना बना के लाते थे, रात रात को जागते थे, भी इतना लाइक हर हर 3 दिन बाद मेरे लिए चिकन बना के लेके आना, क्योंकि मेरी डाइट पूरी नहीं होती थी जलंधर में। हर 3 दिन बाद मेरे पास आना, मेरे को खाने के लिए कुछ दे के जाना। उनका स्ट्रगल था, उनसे इंस्पायर होता हूँ। जो बंदा सारा दिन काम करने के बाद भी थकता नहीं है, तो वो है इंस्पिरेशन मेरा, और कोई नहीं। हाँ, एडमायर करता हूँ मैं कुछ नया सीखने के लिए। यूसेन बोल्ट को देखता हूँ, ज्यादा एडमायर मैं करता हूँ अपना एथलीट। योहान ब्लेक हो गया। ओ, और जॉन ब्लेक को, हाँ। उसको तो मैं बचपन से करता था। अभी मैं उसका स्टार्ट बहुत अच्छा लगता था। उसकी वेट ट्रेनिंग और मेरे को कमाल बहुत के अच्छी रनर है। लगती थी। बहुत बहुत बढ़िया। और साफा और बहुत पॉवल का, सुपर स्टार्ट लाइक है उनका। जब जब मैं, पावर्ड स्टार्ट है। जी जी, जब मेरे पास लाइक कंप्यूटर था, लाइक जब लाइक मेरे भाई भाई को अच्छा लगता था कंप्यूटर साइंस, तो उसके पास कंप्यूटर था। तो मेरा मेरा काम वही था भी मैं एथलेटिक्स की वीडियो देखूं, स्टार्ट की वीडियो देखूं। मेरा बचपन से ही मेरे को ब्लॉग्स बहुत अच्छा लगता था। ब्लॉग से स्टार्ट मारना, साफा पॉवल की बहुत स्लो बढ़िया। मोशन की बहुत वीडियो बढ़िया। देखनी। तो इसीलिए शायद मेरा स्टार्ट अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज बताओ, 2028 ओलंपिक्स तक कोई इंडियन 9 पॉइंट समथिंग में भागेगा, और कैसे सेलिब्रेट करेंगे अभी वाला जो विक्ट्री आपकी? सॉरी सर, दोबारा पूछना। एक तो अभी वाली जो विक्ट्री है उसको कैसे सेलिब्रेट करोगे, और LA 2028 में आपको लगता है कोई इंडियन 9 पॉइंट समथिंग में भागेगा? जी जी सर, पहले तो सेलिब्रेशन का यही है सर भी। अभी मुंबई जाऊंगा वापस, तो जो दोस्त बोलेंगे, जो स्टाफ बोलेगा, उनको वो ट्रीट दूंगा। फिर ट्रैक आ, में जुट जाएंगे फिर दोबारा, क्योंकि आप अभी क्या सफर खाओगे लंबा है। स्पेशली? मैं अभी कुछ नहीं खा रहा सर, मैंने खा लिया केक कल। हमने थोड़ा थोड़ा सेलिब्रेट कर लिया, केक खा लिया। ठीक है। बाकी जो अभी मैंने
खाने की विश लिस्ट बना रखी है, वो मैं खाऊंगा एशियन गेम्स के बाद। अ, ठीक है। और जी जी। 2028 में 9 पॉइंट समथिंग में कोई भागेगा इंडियन? इंडियन तो हाँ जी हाँ जी, ऐसे सर मैं भागेगा तो श्योर भागेगा, उधर तो भागेगा, पर मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करता भी मैं ये बिल्कुल। भागूंगा मैं वो भागूंगा, मैं प्रिडिक्शन नहीं करता, पर भागेगा जरूर। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही एंजॉय करो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। और आपने मतलब पूरे आप सोशल मीडिया पे छाए हो, मिलियंस लोग आपको देख रहे हैं, और आपने एथलेटिक्स को इतना शानदार मौका दिया है। आप ऐसे ही लगातार छाए रहो। अच्छा, एनडीटीवी से बात करने का बेहद शुक्रिया।